संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल इंदौर से अच्छे आचरण के आधार पर 6 आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को रिहा किया गया। शासन द्वारा प्रदान की गई माफी का लाभ मिलने के बाद इन बंदियों को वर्षों बाद आजादी मिली। इन कैदियों में भारत पिता जगन्नाथ, राधेश्याम श्रीपत, इमरान पिता आशिक, फूलचंद पिता मांगीलाल भील, सुंदरलाल पिता राम सिंह, नरसिंह पिता किशन शामिल है। जेल से बाहर निकलते ही बंदी अपने परिजनों से मिलकर भावुक हो उठे। लंबे समय बाद परिवार से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दी। इस दौरान सभी रिहा बंदियों ने भविष्य में कभी अपराध न करने और समाज की मुख्य धारा में जुड़कर नया जीवन शुरू करने की प्रतिबद्धता भी जताई। केंद्रीय जेल अधीक्षक डॉक्टर अलका सोनकर ने सभी रिहा बंधुओं को श्रीफल, हार और पारिश्रमिक की राशि प्रदान कर सम्मान पूर्वक विदाई दी। राधेश्याम जी, आप किस जुर्म में जेल में आए? 302 में मर्डर में। अच्छा, अब आप कितने साल से आपने यहाँ सजा काटी है और अब बाहर ही आके आप क्या करने वाले हैं? मैं बाहर अब खेती करूँगा, किसानी। परिवार की जमीन वगैरह है आपकी? ये है ना। कितना समय जेल में काटा, कैसा लगा आपको? बुरा दिन कटे या कैसे? बुरा दिन भी कटे, अच्छे दिन भी आए, शिकायत भी है अच्छे हुई, खाना वाना बनाए हैं बीसी में, पाकशाला में। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दी, तो क्या क्या ट्रेनिंग ली थी आपने? ट्रेनिंग यहाँ खाना वाना बनाया बीसी में बंदी बहन के लिए। और परिवार से दूर रहे तो कैसा लगता था? बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। आप खेती कमाएंगे, खेती मेथी करेंगे, किसानी है कि अपन। यहाँ पे मैंने 16 साल काटे हैं। वो 16 साल बड़े परिश्रम वाले रहे हैं, बहुत परेशानी वाले रहे हैं। और यहाँ पे आके एक ही चीज़ का एहसास हुआ कि बाहर अपन जो रहते हैं, अपन अपने परिवार की केयर नहीं कर पाते हैं कि कितना बढ़िया वो अपने को रखते हैं, खाना पीने से, हर चीज़ से। तो अब जो बाहर जाके और यही है कि अपने परिवार के लिए करना है जो भी करना है। आपने यहाँ कई चीज़ों का प्रशिक्षण भी जेल में मिला? जी क्या मिला। प्रशिक्षण मिला और अब आप क्या काम करेंगे बाहर जाकर? कपड़े बनाने का प्रशिक्षण मिला है, यहाँ पे सुतारी का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, अगरबत्ती बनाने का भी दिया जाता है। लेकिन मैं तो ड्राइवर था, वो ड्राइवर ही करूँगा। किस जुर्म में आप अंदर आए थे? जी 302 का अपराध लगा था मेरे ऊपर, मर्डर लगा था। उस मर्डर के अंदर मैंने सजा काटी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा दिन है जिस दिन जो है बंदियों को भी अब इनके जो है दिन का इंतजार रहता है, क्योंकि शासन द्वारा जो है बाबा साहब को एक श्रद्धांजलि स्वरूप इस दिन को निश्चित किया गया कि इस दिन भी जो बंदियों ने जेल पे रहते हुए अपने अच्छे आचरण के साथ अपनी सजा पूर्ण करी है, ऐसे बंदियों को शासन की माफी प्राप्त करके आज यहाँ से रिहा किया जा रहा है। जिसमें केंद्रीय जेल इंदौर से आज 6 बंदी रिहा हो रहे हैं, जिन्होंने 302 के मुलजिम थे और अपनी पूरी 20 वर्ष की सजा यहाँ पे पूर्ण करी है। इसमें विविध क्षेत्र के बंदी हैं, जैसे 2 खंडवा के हैं, एक धार का, एक रतलाम का, एक देवास का और एक इंदौर का। देखिए, परिवार से दूर रहना ही बहुत कठिन है और बंदियों ने जो है यहाँ पर अपने परिवार से दूर रहते हुए लगभग एक बहुत लंबा समय जेल में व्यतीत किया है। खास बात यह है कि जो आज यहाँ से छूट के जा रहे हैं, इनका जेल में रहते हुए उच्च कोटि का अनुशासन और उनका आचरण बहुत अच्छा था। इन्होंने जेल प्रशासन को भी सहयोग किया, जेल के जो भी काम थे उसको उन्होंने मन लगा करके किया है। इन्होंने विविध श्रेणी में जो है यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सरकार द्वारा जो है इन्हें प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब ये इतनी लंबी सजा पूर्ण करके बाहर निकलते हैं तो ये अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से कर पाएं और समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएं। इस हिसाब से जो है यहाँ पर इनको बढ़ई का, कारपेंट्री का, हैंडलूम, पावरलूम, कुकिंग, फूड प्रिजर्वेशन, कृषि, बागवानी और जैविक खाद आदि चीज़ों का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे सीएम साहब जो हैं वो अत्यंत ही संवेदनशील है। उन्होंने यह इस बात का सुनिश्चित किया है कि जो भी बंदी जेल से छूट रहे हैं, यदि उन्हें बाहर किसी प्रकार की भी कोई रोजगार नया वो शुरू करना चाहते हैं तो विभिन्न योजनाओं के तहत उनको वहाँ बाहर लोन भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जो है बंदियों को जो है यहाँ पर अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं और कुछ बंदियों को जो है यदि वो सरकार के पास में सही जगह पे अप्रोच करेंगे तो यदि उन्हें ई रिक्शा वगैरह भी मिलेगा ताकि वो वहाँ पे जाकर के अपना जीवन यापन कर सकें।